डालते हो तो क्या वहाँ पेन लिख के आता है? नहीं, स्टार लिख के आता है। ऐसे ही कुछ है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज द कोडिंग, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन तो लेके आएगा, एक क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स, है ना। देखिएगा, कोडिंग मतलब यही सिंपल सी बात है कि कोई भी एक मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा कहने का मतलब ऐसा डेटा जो ह्यूमन अंडरस्टेबल हो, जिसे इंसान समझ सकता है, उसी को मीनिंगफुल डेटा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हिंदी में लिखी जाए, इंग्लिश में लिखी जाए, किसी भी डेटा, रशियन लिख दिया, चाइनीज लिख दिया, जिससे लिख दिया, कोई भी एक मीनिंगफुल डेटा है। जब आप इसे मीनिंगलेस डेटा में इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसे हम कोड कहते हैं। बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा राम, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। लेकिन मैंने इसे कोड कर दिया एसबीएन में, अब ये तो कुछ हो गया अलग कुछ चीज है। अब किसी का नाम एसबीएन तो नहीं हो सकता। बात समझे? तो वो प्रोसेस जिससे कोई भी मीनिंगफुल डेटा हो, जिसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये पूरे प्रोसेस को यहाँ से कोडिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? दूसरा देखना, सेकंड पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या कहता है कि फिर से इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए। कोई भी एक मीनिंगलेस डेटा है, उसको आप कन्वर्ट करके मीनिंगफुल में कन्वर्ट कर दो वापिस। जैसे एसबीएन है, इसे वापिस राम में कन्वर्ट कर दो तो इसे बोला जाता है डिकोडिंग। बात समझे? और यहाँ पे जिस रूल का इस्तेमाल करते हैं, बेटा डिकोड करते हैं तो कुछ ना कुछ रूल इस्तेमाल करेंगे, कोड करते हैं तो कुछ ना कुछ रूल इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कंपलसरी जो चीज है कि जो रूल आप कोड करने में लगाएंगे और जो रूल आप डिकोड करने में लगाएंगे, ये दोनों जो होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। बात समझे? अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। बात समझे? अब बात आ गया, सर ऐसे हम करते क्यों है? बेटा इसको किया जाता है फॉर द डिफेंस सेक्टर इन सीक्रेट कम्युनिकेशन। समझे? तो ये कोडिंग डिकोडिंग बनाया गया था डिफेंस सेक्टर में। जैसे आप कभी कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो कोई भी ऑपरेशन या फिर किसी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना था, है ना? क्यों इसको एक्चुअल नाम दे देता अटैक इन पाकिस्तान? नहीं दिया गया। रीजन ये है कि ऐसी चीजें जो कि सबको समझ में आ जाए, समझे, तो उसका पर्पस फिर डिफेंस सेक्टर के लिए तो नहीं कर सकते। डिफेंस एक हाईली सिक्योर चीजें होती हैं, तो इसलिए बोला गया है कि आप डेटा को इस तरह बना दो जैसे कि कोई मीनिंगफुल डेटा को फिर वही तोड़ सके जो उसके सोल्जर्स हो। ये सबसे पहले बनाया गया था बेटा, ये 16 के दशक में सबसे पहले बनाया गया था। होता यूं था, जैसे बाद में थोड़ा समझा देता हूँ, कि जैसे एक कोई कंट्री है, ये देखो यहाँ पर, ये सबसे पहले यूज किया गया था कोडिंग डिकोडिंग का, याद रखना बेटा, वो रोमन द्वारा किया गया था। वो होता क्या था कि यहाँ के कुछ सोल्जर्स हैं, लोगों को उस समय सबसे ज्यादा था विस्तारवादी, यानी कि दूसरे राज्य जीतो, अपना वर्चस्व बढ़ाओ। तो ये इसके सैनिक लड़ता लड़ता एक दूसरे कंट्री चले गए। अब यहाँ पे बैठे सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये हेडक्वार्टर। अब यहाँ पे इसने नेक्स्ट टारगेट दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, माइद में मान लो कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं, और इन्होंने इसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भेजा एक चिट्ठी में कि भाई नेक्स्ट टारगेट आपके यहाँ पे राम है, श्याम है, मोहन है, तो नेक्स्ट टारगेट राम का है। लेकिन इतने दूर, जो अपने घर से इतना दूर है, रास्ते में क्या होता कि जो कुछ लोग होते हैं इसके मैसेज को हैक कर लेते, चोरी कर लेते, जिसको आज के डेट में आप हैकिंग के नाम से जानते। अरे मैसेज चोरी करना, तो बेटा लड़ाई के केस में अगर किसी का इंफॉर्मेशन लीक हो जाए ना, तो ये देश तो ऑटोमेटिक हार जाती। तब यहाँ के साइंटिस्ट ने, यहाँ के लोगों ने, मैथमेटिशियन ने, रोमन के दिनों ने एक चीज बोला, देखिए बेटा इस राजा का नाम था सीजर, नाम सुना है? सीजर। तो उन्होंने इसको बोला कि ऐसा कीजिए कि आप डेटा को मीनिंगफुल मत भेजिए, जो चीजें जैसे राम है इसको आप लोग कुछ ऐसा कोड करो जिससे वो मीनिंगलेस बन जाए। अब आप राम भेजने के बजाय एसबीएन भेज दीजिए। अगर ये सेफली यहाँ पहुंच गया एसबीएन, तो आपका सोल्जर, चूंकि इसे तो पहले से सिखाया हुआ है, तो आप इसे वापस डिकोड कर लेंगे, राम किसका डिकोड। और बाय द वे ये बीच में चोरी हो गया, तो इसको चोरी करने वाला को तो पता ही नहीं था कि ये रूल किससे किया गया है। बात समझे? इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज्यादा यूज हो गया। तो हमें उतना डीपली नहीं पढ़ना, हमें उसका एक पोर्शन पढ़ना है। तो अब समझ में आया कोडिंग डिकोडिंग कैसे है? इसका यूज किया जाता है बेटा सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट कम्युनिकेशन में। तो अब आपसे बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग क्या है? इट इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन है, एक तरह का कम्युनिकेशन है। कैसा? जो सीक्रेट है, जिसका यूज किया जाता है इन डिफेंस सेक्टर, इसमें इसका यूज किया जाता है, जिसके तहत कोई भी मीनिंगफुल डेटा होगा उसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो मीनिंगलेस होगा उसको मीनिंगफुल में करना कोडिंग है। अब ये रूल क्या है? यही रूल आपको पढ़ना, और आपके सिलेबस में टोटल 7 रूल्स हैं, और 7 रूल के बाहर अब तक नहीं गया है।
इतनी बात तो समझ में आ गया, क्लियर है? इसे नोट डाउन कीजिए जरा। और याद रखना बेटा इस थ्योरी से अभी मैं आपका प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा कि कैसे ये चीजें मैच होता है। समझना, डेटा कुछ भी हो जो कि इंसान समझ सकता हो मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने बचपन में बेटा जैसे राधा है धारा बोल दिया करते थे, है ना? तो ये भी एक कोडिंग का पार्ट है, चीजों को उल्टा बोल देना हमारा कोडिंग कहलाता है। इतना क्लियर है? नोट डाउन किया? बेटा आज के डेट में पता है जब सीजर ने इस चीज को बनाया था उस समय इसे बनाया गया था क्रिप्टोग्राफी, नाम सुना है? क्रिप्टोग्राफी, और उसी का यूज आज के डेट में कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्रिप्टो यानी चीजों को छिपा के यूज करना, उसके अंदर डेटा बना लो, करेंसी बना लो। करेंसी का नाम सुना है? क्रिप्टो करेंसी। वर्ल्ड में इसे सबसे पहले इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन आज के डेट में मतलब एक क्रिप्टो करेंसी लाखों रुपए का हो जाता है, और उसमें कोई फिजिकल नहीं होता है, सिर्फ कोड होता है, समझे? जो कि जापान द्वारा बनाया गया, और कई लोग इसे लीगलाइज कर चुके हैं। देश हमारे इंडिया में भी लीगलाइज नहीं किया गया। इतनी बातें क्लियर हो गया? चलिए बिठा दो इसे। देखो यहाँ अब रूल कहता है कि आपने कोडिंग डिकोडिंग समझ लिया कि कोडिंग क्या था, किसी भी मीनिंगफुल डेटा को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करना कोडिंग है। लेकिन समस्या ये है मीनिंगलेस से करूँ तो करूँ कैसे? कुछ तो लैंग्वेज होना चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो, ये लैंग्वेज का तो यूज होगा नहीं। हमें कोडिंग करना है तो कुछ मीनिंगलेस लैंग्वेज चाहिए। तब यहाँ पे अब आपको इसके टर्म्स पढ़ना है, जिसमें पहला टर्म जो होगा इसे बोला जाता है नंबर 1 सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स। बेटा अगर ये ना होना तो शायद आपका कोडिंग डिकोडिंग बनेगा भी। पहला है सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स, सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है? अब ये क्या कहता है जरा समझना बेटा, यहाँ वर्ड लिखा है मैंने अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स की बात करें तो यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात की जाती है। इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो जरा ध्यान समझना, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से करते चला जाऊं एक्स वाई जेड तक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या इसको आप पढ़ना जानते हैं? ये क्या है? ए बी। तो अगर मैं बात करूं ये तो मीनिंगफुल है बेटा, ये तो मीनिंगफुल है, हम मीनिंगफुल का तो यूज कर नहीं सकते। तब यानी कि अब इसी डेटा को हमें बनाना पड़ेगा मीनिंगलेस। जब तक ये डेटा मीनिंगलेस बनेगा नहीं आप कोडिंग डिकोडिंग को बना नहीं सकते। तो बोला गया है अब ए को क्या समझे तो मीनिंग, क्योंकि ये सभी लोग समझते हैं एक अल्फाबेट्स है जिसका मतलब है, इसलिए बोला गया है इसे मीनिंगलेस में बदल दो, इसे लिख दो 1 2 3 4, इस तरह करते करते लास्ट में यहाँ तक जाएंगे। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर भी आपको राम दिखाई देता है तो बेटा अब इसे राम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग पढ़ रहे हैं तो मीनिंगलेस होना चाहिए, तो इसको पढ़ेंगे 18 1 13, समझे? क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन जो रूल देता है बेटा, रूल्स, क्योंकि दुनिया में अर्थमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब है प्लस माइनस इंटू डिवीजन, सिर्फ नंबर कर सकते हैं अल्फाबेट्स नहीं। और जब तक अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करूंगा नहीं तब तक आपका जो वो रूल्स कोड का था आप उसके लिए बना ही नहीं पाओगे अर्थमेटिकल। समझ में आया? तो इसलिए कहा जाता है पहला टॉपिक होता है जिसमें बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, कि जो अल्फाबेट्स मीनिंगफुल है उसको मीनिंगलेस में यूज करेंगे, जहां देखेंगे आप अल्फाबेट्स वहां यूज करेंगे नंबर मीनिंगलेस में, जिससे हमारा काम नेक्स्ट बन के तैयार होगा। इतनी बातें क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। और आप पूरा लिखना लेना बेटा, ए से लेकर जेड तक पूरा लिख लेना। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया। अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अभी तुरंत क्वेश्चन जाऊंगा तो आप फंस जाओगे। लिख दिया? आगे बढ़े बेटा, चलेगा। अब मैं जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे।
यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? पूछूं मैं? चलेगा। देखिए बोर्ड पे देखिए जरा, लिख लिया ना सबने? बाकी सब लिख लिया? पीछे सब पूछ लूं सवाल? कोई मेरे को बताए, जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे। 25 + 5 करूं तो क्या होना चाहिए मैथ में? कितना होना चाहिए? चलो 1 - 1 करूं तो कितना होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं 11 + 5 कर दूं तो कितना होना चाहिए? अच्छा, अगर मैं ये कह दूं 1 + 1 तो कितना होना चाहिए? ये हो गया? अरे आपने यही बोला ना। ठीक है, तो जरा एक चीज गौर से देखिएगा, कुछ झटका लगा क्या? किसने कहा आपको 25 + 5 30 होता है? आपने क्या बोला कि 1 - 1 0 होता है? नहीं होता है। समझो बेटा, आप कोडिंग की दुनिया में जा रहे हैं, आप ऐसी चीजें। अच्छा एक बार बताओ, आप अपना ऐसा पासवर्ड बनाना पसंद करेंगे जो पड़ोस वाला आसानी से खोल ले? आपके फोन पे का पासवर्ड आसानी से खोल ले तो जैसे मेरे पापा ने वो पासवर्ड बनाया हुआ है अपने फोन पे का, सीधा 1 2 3 4 5 6। बोले इतना सिंपल। देखो, आपको लग रहा है कि 25 + 5 30 होता है, तो बेटा आप गलत हैं। बेटा ये 4 भी होता है। 1 - 1 0 बोल रहे हो ना, ये गलत है। ये 26 भी होता है, पता है? और वो 11 + 5 16 ना होके 4 भी होता है। अगर मैं 1 + 1 कहूं तो ये 2 ना होके बेटा ये 0 भी होता है। अब बोलेंगे ये कौन सा नया चीज कर दिया आपने, है ना? खोपड़ी तो ऐसे गर्म हो गया होगा। तो बेटा एक बात बताइए, मैंने कहा कि 1 - 1 जो होता, आपसे पूछा क्या, तो आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा दिया। क्या मैंने बोला आपको मैथमेटिक्स लगाने की? क्योंकि हमारा दिमाग जब भी नंबर को देखता है तो सीधा एक ही चीज को अप्लाई करता, मैथ। बेटा एक चीज सिंपल बताओ, मैंने आपसे कई बार बोला हुआ है कि ये क्या लिखा है हमने? राम लिखा है ना, मुकदमा मत। जब यही कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाता है? क्यों बदल गए? क्योंकि ये क्या कहलाएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। आप मेरे लिए स्टूडेंट ही है ना, दुकानदार वाला बोलेगा स्टूडेंट है, क्या बोलेगा? कस्टमर। बस में बैठ जाओ तो पैसेंजर, है ना? लंगड़ में लग जाओ तो बुक्कड़, है ना? तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका यूज कहाँ हो रहा है। तो ये बातें तो यहाँ पर भी लागू होगा। आपने कहा 25 + 5 30 होता है, ये मैथ कहता है, लेकिन क्या हम मैथ पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग यानी रीजनिंग पढ़ रहे हैं? क्या रीजनिंग के हिसाब से ये सही है ना? रीजनिंग कहता है कि 25 + 5 जो है वो 4 होता है। दुनिया में नंबर्स का कैलकुलेशन कौन सब्जेक्ट क्या करेगा, ये डिपेंड करता है उस सब्जेक्ट का अपना प्रोसेस। आपके दिमाग में अब तक भरा गया है कि सिर्फ मैथ से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बेटा आप गलत हैं। रीजनिंग जैसी चीज को 25 + 5 करता है तो 4 हो जाता है, तो 1 - 1 करता है तो 26 हो जाता है। बात समझे? देखिएगा, ये रीजनिंग कहता है, ये रीजनिंग कहता है। यही चीज अगर मैं यहाँ कह दूं कि 11 + 5 बेटा 4 होता है, ये टाइम कहता है। अगर 11 बज रहे हैं, अभी मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास 5 घंटे बाद होगी, तो 11 के साथ 5 जोड़ेंगे तो कितने बजे आएंगे आप? 4 हो गया, तो आपका तो मैथमेटिक्स खत्म हो गया यहाँ पर। समझे? आपको कह दूं 1 + 1 0 होता है, ये तो नया टांडम मचा दिया आपने सर। तो बिल्कुल सही है बेटा, 1 + 1 0 होता है, ये कंप्यूटर कहता है। बात समझ में आया? तो मेरा इतना कहने का इंटेंशन बस ये था कि दुनिया में कैलकुलेशन कैसे होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोसेस क्या है। बात समझे? तो अब इतनी बातों को रीजनिंग के ऊपर अप्लाई कर दो। आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग का कैलकुलेशन आना चाहिए कि कैसे आके 25 + 5 4 हो गया, 1 - 1 0 होने के बजाय 26 हो गया। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। और मैंने कहा ना बेटा, इससे अभी देखना कितने क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन रीजनिकल इक्वेशन अलग होता है, मैथमेटिकल है। अब मैथ का अप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। समझ में आया? तो अब ये चीजें हुआ कैसे कि कैसे रीजनिंग बोलता है कि ये 25 + 5 4 होगा। इसके लिए जो आपको लैंग्वेज पढ़ना है, जो टर्म्स पढ़ना है, उसी का नाम है बेटा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स। ये इस बात का जिक्र करता है कि कोई भी कैलकुलेशन रीजनिंग में कैसे होगा। समझे? क्योंकि अभी मोस्टली क्वेश्चन इस वाले पॉइंट से आएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अपना कैलकुलेशन अलग छोड़ता है। बात समझ में? अब जैसे समझो यहाँ, अब ये होता कैसे है, देखो यहाँ पर
यही कुछ है बेटा। देखो जिस तरह टाइम जो है अपने आप में 11 के बाद 12 होने के बाद फिर से सर्कुलर वे में रिपीट हो जाता है, एज इट इज जो मैरिजनिकल कैलकुलेशन है उसकी पूरी दुनिया 1 से 26 के बीच ही चलती है। जैसे मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया 0 से लेकर 9 तक चलती है, आप अनलिमिटेड नंबर बना सकते हो, लेकिन जब मैं रीजनिंग की बात करूं उसकी पूरी दुनिया 1 से 26 में सर्कल के बीच घूमते रहता है। जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं तो जरा देखो यहाँ पे आपने इसे 1 2 3 4 बेटा यही कुछ है। अब इस केस का सबसे अच्छा फायदा देखो ये क्या कहता है, जब भी हम सर्कुलर की बात करते हैं समझो यहाँ पे अगर आपके पास एक कोड आ गया जिसके अंदर रूल्स है कि ए के साथ आपको 5 जोड़ना है, अभी कोड आएगा रूल। अब एक बात बताओ, क्या अल्फाबेट्स के साथ ये वाई के साथ आपको 5 जोड़ना है, कोड आ गया ऐसा कुछ, तो अब आपको बताओ क्या अल्फाबेट्स के साथ आप नंबर जोड़ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग कहता है कि अल्फाबेट्स को आप नंबर में बदल दीजिए। ये कितना हो गया हमारे पास 25, और 25 प्लस अगर मैं 5 करता हूं तो जरा देखो बेटा रीजनिंग कहता है 25 के बाद मैं 26 तो हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद सिक्वेंस 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि यहां से अगर मैं मूव करूं तो देखो 5 जोड़ना है, याद रखना 1 2 3 4 और 5, समझ में आया? तो अब रीजनिंग कहता है कि 25 से अगर 5 मिनट आगे बढ़ते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 4 में, और 4 का जो वापस डिकोड होता है बेटा वो किस में बदल जाता है डी में। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट में आएगा, समझ में आया? अब ये डिपेंड, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को कह देता यहाँ देखो यहाँ पे कि ए में से मेरे पास कुछ ऐसा कोड आया जो थोड़ी देर बाद आएगा कि ए में से 1 घटा दीजिए, एक में से बेटा ये देखो ये क्या है अल्फाबेट, अल्फाबेट तो 1 आप घटा नहीं सकते, तो आपने क्या सीखा है ए को मैं 1 कर दूं क्योंकि मीनिंगलेस बना दिया, और ये 1 - 1 की बात करूं तो बेटा देखो रीजनिंग के केस में 0 तो है ही नहीं, समझे? तो अब यहां से जैसे 1 है 1 से 1 यूनिट जैसे मैं पीछे गया तो ये किस में बदल गया 26 में, और 26 का वैल्यू क्या हो जाएगा जेड। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि रीजनिंग में हम एक से कितना पीछे जाना है और कितना आगे जाना है, वो यहाँ पर जैसे 26 को आगे टर्न करेंगे वो यहाँ पर 26 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से पीछे जाएंगे तो 0 होने के बजाय ये 26 से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझे? और इसी सर्कुलर वे पे ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। मैंने क्या कहा अभी आपको स्क्रीन पे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन दिखाया था मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों रूल से बनेगा, समझे? तो बस ध्यान में रखना आगे जाने पर 1 कर देंगे, पीछे जाने पर 26 से स्टार्ट कर देंगे, कितना जाना है कितना पीछे आना आगे वो क्वेश्चन का रूल डिसाइड करेगा, कोड डिसाइड करेगा कि क्या कह रहा है। इतनी बातें क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। और बेटा आज पूरा 2 घंटा एक क्वेश्चन को सिक्योर करके जाएंगे आप। नोट डाउन कर लिया? हमेशा याद रखना कि रीजनिंग कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, 0 क्या 0 नहीं होता है, 1 से आगे पे 26, पीछे जाने पर आपके पास 1 2 से स्टार्ट हो जाएगा, समझे? चल नंबर थर्ड रूल लास्ट, देखो बेटा याद है जैसे हिंदी में मुझे किसी चीज को रिपीट करना हो या फिर उल्टा लिखना हो, जैसे मैंने राधा लिखा तो आप इसको धारा बोल देते हो, यही कुछ है। तो हिंदी में जब किसी चीज को रिवर्स लिखा जाता है तो इसमें सरदर्दी नहीं होता है, बात समझे? आप सीधे उल्टा उल्टे को सीधा लिख सकते हैं तो यहाँ पे काम बन जाता है, समझे? लेकिन अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के हिसाब से कि अगर मैंने यहाँ पे राम लिखा है तो आप इसको रिवर्स करना चाहो तो MAR नहीं कर सकते, समझे? ये हाईली रिस्ट्रिक्शन होता है कि रीजनिंग में इंग्लिश के अल्फाबेट्स में इस तरह से रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये रिवर्स होगा क्या तो उसी को लास्ट बोला जाता है, ये दोनों ये वाला और ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, जिसको बोलते हैं अपोजिट सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स, अपोजिट सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स।
देखो बेटा, अब अपोजिट सीक्वेंस नंबर्स अल्फाबेट्स क्या कहता है, ध्यान समझिए। देखो बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो 26 होते हैं, इसमें फर्स्ट हाफ अल्फाबेट्स नेक्स्ट हाफ अल्फाबेट्स का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये देखना, फर्स्ट हाफ अल्फाबेट दूसरे हाफ अल्फाबेट्स का बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी अगर मैंने कहीं पर भी राम लिख दिया और राम का मुझे अपोजिट लिखना हो, तो आप देखना आर का अपोजिट क्या होता है, आई। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पे आई लिख देंगे। ए का अपोजिट क्या है हमारे पास, जेड, ये देख लीजिए। एम का अपोजिट क्या हो गया हमारे पास, एन। तो ये इसका अपोजिट रूल लगता है, जिसको बोला जाता है अपोजिट सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ा डिमेरिट क्या कहता है, ध्यान समझे बेटा। ये तो मैंने ऊपर लिख दिया और उसके हिसाब से देख के पता चल गया कि इनके पीछे जो कोड लगा है, जो रूल लगा है, वो अपोजिट का लगा है। क्या क्वेश्चन में ऐसा पता चलेगा? क्वेश्चन में तो बोलेगा नहीं कि भाई ये अपोजिट रूल है, क्योंकि बेटा अभी आपके पास 7 चाबी बताऊंगा मैं पूरा गिन के, और उसके अलावा आपको जहां मर्जी हो जैसे मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लेना। क्वेश्चन अभी तो मेरे पास ये लिखा था, मैंने ऊपर देख के इसको बोल दिया, आर का अपोजिट आई है, ए का जेड है और एम का एन है, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा नहीं जाएगा। तब यहीं पे ट्रिक जन्म लेता है। वो ट्रिक क्या कहता है कि कैसे पहचाने कि कोई भी सीक्वेंस नंबर के पीछे अपोजिट कोड चाबी लगी हुई है। तो रूल क्या कहता है, आपको पता है कि रीजनिंग कहता है अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स ना समझे, इसको किस फॉर्म में समझना है आपको, नंबर के रूप में। ठीक है, तो रूल कहता है आप सबका नंबर ले लीजिए, इसका किसी भी अल्फाबेट्स का फर्स्ट नंबर ले लो, उसका सेकेंड नंबर ले लो। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर ले लीजिए, दोनों का जोड़ने से अगर टोटल 27 आ रहा होता है, तो रूल कहता है कि इसके पीछे अपोजिट कोड की चाबी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आर की वैल्यू कितना होता है, 18 है, क्योंकि अभी देख के मैंने पता क्या अपोजिट है। लेकिन आर की वैल्यू अपोजिट, आई की वैल्यू कितना होता है 9, ए कितना होता है आपके पास 1, एम कितना होता है आपके पास, देखो यहाँ पे ये हो गया 13, ये होता है हमारे पास 26, और ये क्या हो गया हमारे पास 14। तो रूल क्या कहता है कि अब इस केस में ध्यान से देखिएगा, अब इस केस में आप किसी भी दो को, देखो यहाँ पे इसको दोनों का जोड़ लीजिए, वैल्यू कितना आ गया 27, अरे 27 आ गया, इसको आप जोड़ के देख लीजिए तो ये हो गया 27। बेटा इतना आसान नहीं है कि ढूंढना, अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखिएगा। फिर भी मैं इसे बेहतर बना रहा हूँ, सबको जोड़ दिया 27 आ गया। और जैसे पता चल गया कि किसी दो अल्फाबेट्स, ये पहला और लास्ट के जोड़ने से 27 आता है, तो उसके पीछे जो कोड लगता है उसको बोलते हैं अपोजिट कोड। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आया? तो इसी बेस पे हमारा ये काम बन के तैयार होता है। बस ये याद रखना इसका ट्रिक कि वहां पे जब भी क्वेश्चन होगा कि राम को IZN लिखा गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि सीता कैसे है। और मैंने आपसे कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग तोड़ने का एकमात्र तरीका है उसको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद ऑपरेशन लगा दो अर्थमेटिकल। इतनी बातें क्लियर हुआ? ये 3 रूल है जो आपको लगभग सारे क्वेश्चन को कवर करके दिखा देगी। बातें समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। क्या फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का जोड़ने पर, दोनों साइड से, किसी एक साइड से नहीं, दोनों साइड के, फर्स्ट साइड से और सेकेंड साइड से, दोनों का जोड़ने से अगर 27 नजर आ गया तो क्वेश्चन अभी सीधे उसके पीछे जो कोड लगाई गई है चाबी, वो अपोजिट रूल का लगाई गई है। चलिए बेटा समझ में आ गया? तो देखिएगा वापिस हर एक चीज को शुरुआत से ओवरव्यू कर ले। तो मैंने आपको समझाया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग इज नथिंग बट द सीक्रेट कम्युनिकेशन का एक गुप्त सूचना प्रणाली है, जिसके थ्रू आप कोई भी मीनिंगफुल डेटा को मीनिंगलेस में और मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए कोड करने के लिए जो रूल लगाया गया था और डिकोड करने के लिए जो रूल लगाया जाएगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए।
इतनी बात समझ में आया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे करें, आपके लिए कुछ भाषा तो होना चाहिए, तो उन्होंने 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया रहा। पहला सीक्वेंस नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स, जिसमें आप किसी भी अल्फाबेट्स को मीनिंगफुल के रूप में ना जान के मीनिंगलेस में जानेंगे 1 2 3 4 के रूप में। दूसरा था कि रीजनिंग कहता है कि आपका कैलकुलेशन मैथमेटिकल नहीं होगा, वो रीजनिकल होगा, और रीजनिकल के हिसाब से इसे सर्कुलर में घुमा दिया जाता है, क्योंकि पूरी रीजनिंग सिर्फ 1 से 26 के बीच ही घूमता है। थर्ड था इसके अपोजिट रूल। अपोजिट कहता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज को अपोजिट करना हो तो पहला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ने से 27 नजर आ जाता है, तो उसके छिपाया हुआ कोड अपोजिट कोड रहेगा। क्लियर हो गया? अब आइए, अब हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब हेडिंग डाल देना अल्फाबेटिकल कोडिंग, हमारा चैप्टर स्टार्ट। अब तक आपने सिर्फ इसको जाना, इंट्रोडक्शन जाना कि ये है क्या और कैसे काम करता है। चलो बेटा, अल्फाबेटिकल कोडिंग आज जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में एक ही है अल्फाबेटिकल कोडिंग। बेटा अल्फाबेटिकल कोडिंग कहने का मतलब क्या होता है, इसे समझ लीजिए जरा। अल्फाबेट्स कहने का मतलब, जैसे मैंने अल्फाबेट्स लिखा, जैसे यहाँ पे देखो मैंने राम लिखा, राम को कोड कर दिया SBL से, तो ये भी अल्फाबेट्स, ये भी अल्फाबेट्स, इसे बोलते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग। और कभी कभी ऐसा दिखेगा कि राम की जगह ऐसे मैं लिख दूं 41, तो इसको बोलते हैं नंबर कोडिंग, है ना। तो हमारा सिलेबस जो टच करता है वो कहता है अल्फाबेटिकल कोडिंग, तो हम उसकी बात करेंगे। क्लियर हो गया? अब इस अल्फाबेटिकल कोडिंग के पीछे कुछ रूल्स काम करते हैं, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट, टोटल 7 रूल लिखवाऊंगा गिन के, ये देखना। रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें पहला रूल होता है नंबर 1, जिसको बोला जाता है अरिथमेटिकल रूल, लेकिन इसके भी बहुत सारे फ्लेवर्स आएंगे अभी। अरिथमेटिकल रूल क्या कहता है, ध्यान समझना, कि इसके पीछे जो कोड होगा, उस कोड के पीछे जो पूरा ऑपरेशन होगा वो प्लस माइनस इनटू डिवीजन का होगा, और आपको इसे सर्च करके निकालना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? अब क्वेश्चन देखो कैसा होता है, देखिएगा, मैं स्क्रीन पे देखो जरा सा, ये देखो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, जैसे मान लिया जाए यही है ना, देखो कि इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एट, मीनिंगलेस डेटा जो भी दिया है तो आपसे पूछा जाएगा चिल्ड्रन के बताओ, तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल समझो, मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात है, मैंने लिखा कि बॉय को मैं लिख रहा हूँ, पहले मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, GTD, समझे? उतना बड़ा नहीं खाऊंगा, नहीं इतना क्लास इसलिए नहीं बना कि आपको थ्योरी लिखवाई जाए, समझे? हमने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ एनी सर्टेन लैंग्वेज y इज कोडेड इनटू द फॉर्म ऑफ GTND यूजिंग सच अ कोड, फाइंड आउट द कोड ऑफ गन। यही कुछ है। अब जरा देखो, इसको इसका कोड करके हमें बताना है कि ये क्या होगा। अब इसे कैसे बनाएंगे तो जरा ध्यान समझना, इसके पीछे इसका कोड क्या हो गया और इसको यहाँ पे डिकोड करना हमें, यही कुछ है। तो अब जरा देखो बेटा, हमें पता है कि इसके द्वारा जो रूल लगाया गया होगा वही रूल मैं यहाँ पे लेबल लगा दूंगा, यही कुछ है। अब देखिएगा, तो आप मुझे ये रूल लगाने के लिए इससे पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसका दोनों साइड दिया है, इसका तो एक ही साइड दिया गया है, तो अब हमें पहले इससे वो रूल ढूंढना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा रूल लगाया गया है। और रूल लगाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग कहता है यू मस्ट हैव टू यूज द अल्फाबेट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको मैंने सीक्वेंस नंबर पढ़ाया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 15, ये कितना होगा 25, ये कितना होगा 7, ये होगा 20, ये होगा 4। तो अब जैसे नंबर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कैलकुलेटर रीजनिकल मैथमेटिक्स अप्लाई हो जाएगा, समझे? क्योंकि अल्फाबेट्स को देख के अल्फाबेट्स के बीच आप रिलेशन नहीं ढूंढ सकते थे। बेटा एक बात बताइए, ये 1 नंबर 2 नंबर, ये मान लिया जाए 20 साल की, ये 25 साल की, ये 60 साल की, ये 30 साल की, मैं बोल दूं इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा बता सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं ये खुशबू है, ये निधि है, स्मृति है, ये भारती है, कौन बड़ा या छोटा बता सकते हो क्या? नाम यानी अल्फाबेट से आप किसी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बात समझे? नाम किसी का, लेकिन नंबर तो बता सकता है, ये 60 साल की, ये 200 साल की, ये 500 साल की, पता चल गया, समझ में आया? तो एज इट इज चूंकि कैलकुलेशन करना है तो मैं नंबर में बदलना था। अब जैसे मैंने नंबर इसको लेके आया, तो अब आप क्या काम करोगे, इसको मैच करेंगे, ये देखिएगा पहले से पहले के साथ। अब देखो 2 becomes 7, तो कहने का मतलब इसके पीछे रूल क्या लग गया +5। अब देखिएगा 15 becomes 20, तो रूल क्या लग गया +5 का। तो अब जरा देखिएगा, अब 25 के बाद यहाँ 4 हो गया, तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, अरे कौन सा पढ़ रहे हैं,
रीजनिंग। और याद रखना बेटा, कोड कभी उठपटांग नहीं बनाया जाता है कि 2 बार कर दिया प्लस और 3 बार कर दिया अलग नंबर से, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बेटा कोडिंग का अपना कहते हैं ना एथिक्स खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि 25 प्लस 5 होता है रीजनिंग की दुनिया में, तो वो 4 ही होता है। अरे ये पता है सबको, 25 प्लस 5 4 होता है। थोड़ी देर पहले आपको यही चीजें तो बताई थी मैंने। ये देखो, ये देखो, यहाँ हमारे पास y है, z है, a b c और d। ये देख लीजिए 25 26 1 2 3 4, 25 से आगे बढ़े तो देखना 1 2 3 4 और 5 किस में बदल गया, 4 में। तो ये देखो रूल लग गया। तो यहाँ से हमें रूल पता चल गया इसके पीछे +5 का है। अब वही रूल को इसके पीछे इस्तेमाल कर दीजिए +5 का। समझ में आ गया? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसे डिकोड कीजिए। ये 7 है, ये 9 है, ये 18 है और ये 12 है, और इसके साथ प्लस कर दीजिए। ये हो गया +5 +5 +5 एंड +5। ठीक है, अब इसको जैसे कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 14, ये हो गया 23, ये हो गया 17। बात समझ में आ गया? अब इसको डिकोड कीजिए। इसका मतलब होता है L, इसका मतलब होता है N, इसका मतलब होता है W, इसका मतलब होता है Q। तो हमारा आंसर हो गया L N W एंड Q। बात समझ में आ गया? अब यहाँ से एक नया फॉर्मेट समझिए, हमारा ये ऑप्शन आ गया, लेकिन अब यहाँ पे एग्जामिनर ऑप्शन लाने के बाद ऑप्शन के साथ गेम खेलता है। ए ऑप्शन ऐसा बनाएगा तो दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, ये देखो बेटा LNWQ। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं थोड़ा सा देखो आगे पीछे होगा किसी के साथ, ये देखना EKNJF है ना, देखो J और K को पलट दिया। बात समझे? तो इसके चारों क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्चुअल वही आंसर रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट में जरा सा भी इधर उधर कर देगा। आप वहां आपका दिमाग जब क्वेश्चन बनाएंगे बेटा गोली की तरह चलता है, समझ में? हल्का सा भी इधर उधर हो गया, जैसे देखो सी नंबर LN सॉरी, देखो LNWQRNW, देखो दिमाग जरा सा भी इधर उधर हिला, पता चला इतना मेहनत करने के बाद क्वेश्चन गलत करके आए। कुछ भी दे देगा, डी नंबर ऑप्शन दे देगा LWN और Q, ये लो। समझ में? तो कोडिंग कहता है सिर्फ बनाना ही मकसद नहीं है, क्वेश्चन आने के साथ माइंड को कंसंट्रेट रखके उस ऑप्शन के पीछे अग्रेसिव होना जो सीक्वेंसिंग अरेंजमेंट में हो। देखो कितना आगे पीछे सभी देखो बराबर बराबर दिख रहा है। तो इसलिए या तो मैंने 4 नंबर का बनाया, वहां तो 6 6 7 7 8 8 का होगा। हर एक पोजीशन को ध्यान में देख के आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? नोट डाउन कीजिए। अब अर्थमेटिकल रूल के 3 4 फ्लेवर्स मैं सब के सब आपको करवा देता हूँ। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यहां तक समझ में आ गया? अब अर्थमेटिकल रूल का सेकंड फ्लेवर, सेकंड रूल। और ध्यान रहे यहाँ पे रूल क्या है +5 का, बट कंपलसरी नहीं है। वहाँ +3 हो सकता है, -2 हो सकता है, +2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा यहाँ के नंबर को इसके साथ रिलेट करने से। समझे? वहाँ पूछा नहीं जाएगा आपसे कि बेटा इसके पीछे ये लगा गया। इतनी बातें क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लिया? हर एक फॉर्मेट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। देखो सेकंड रूल बेटा, रूल 2। आप खुद मुझे बताइए रूल 2 क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा, टीम को मैंने कोड कर दिया है OIV&Q। तो मैंने आपसे पूछा कि मेरे को बताओ कि मैं मैंगो को क्या कोड करूं। चालू हो जा, बनाओ इसे। इससे रूल आप खुद ब खुद आप निकाल पाएंगे कि क्या है। लो मैं सबका सीक्वेंस नंबर लिख देता हूं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। 25 1 13 15 9 22 एंड 17। नीचे का होगा 13 1 14 7 15। चालू हो जाओ।
अब रूल क्या लगा है आप खुद बताएंगे कि रूल क्या होता है। पता चला कोड क्या है बेटा, कोड क्या है इसका? रूप क्या कोड है ऊपर वाले का? कहाँ? चलो देखते, देखो बेटा इसके बीच बात करें तो रूल क्या लग रहा है आपके पास? -5। इसके बाद देखें तो इसका रूल क्या लग रहा है आपका? +4। अब जरा देखो 1 बदल गया 22 में, क्या रूल लग गया हो गया? अब ये दिमाग मत लगा देना कि यहाँ +21 हो गया, बेटा इससे पीछे जाओ, ये भी -5 है, इसलिए मैंने रीजनिंग की मैंने कैलकुलेशन पहले बता रखा था। और याद रखना बेटा जब भी प्लस माइनस अर्थमेटिकल रूल लगता है तो उसके पीछे प्लस माइनस सिर्फ 1 से 9 तक के डिजिट तक का जोड़ा जाता है। ऐसा कभी मत सोच देना कि इसमें 21 जोड़ दिया गया ना बेटा, अगर जोड़ भी तो बेटा -4 +4 -5 -4 +21 ऐसे पटांग रूल से कोडिंग नहीं बनता है। देखिएगा अब ये देखिएगा ये क्या हो गया, +4 हो गया, अरे यही कुछ है, पता चल गया। मैंने बार बार कहा है कि नंबर को इस तरह से छिपाया जाएगा कि आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बच्चों को तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि -5 कैसे होगा, इसी चीज के लिए मैंने पहले ही आपके दिमाग में भर रखा था कि रीजनिंग अपना कैलकुलेशन अलग करती है। समझ में आया? यानी कि रूल नंबर ये कहता है जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव अर्थमेटिकल रूल, अर्थमेटिकल कोडिंग। ये देखो बेटा हो गया, समझ में आया? अल्टरनेटिव हो गया ये जिसमें प्लस, और बेटा इसके क्वेश्चन बेहतर है खड़े हैं, मैंने क्या कहा पहले पढ़ लो, स्क्रीन पे क्वेश्चन ला के खड़ी कर दूंगा मैं, बनाते रहना जितना मर्जी हो। उसके अलावा आपको जहां मर्जी हो जैसे मर्जी हो मोस्ट वेलकम है, चेक कर सकते हैं आप। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है? अब सब अच्छा, किसी को डाउट है ये -5 से 22 कैसे आ गया? अरे पीछे चला जा भाई, मैंने क्या कहा था आगे और पीछे कितना जाना है ये क्वेश्चन का कोड डिसाइड करेगा, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें पता होना चाहिए कि रीजनिंग अपना कैलकुलेशन सिर्फ 1 से 26 के बीच करती है क्लॉकवाइज फॉर्मेट में। समझ में आया? तो अब आपके पास कोड मिल गया, कोड क्या है? अल्टरनेटिव है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फॉर्मेट किया है कि ये -4 +4 का हो रहा है, बट वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वहां तो हो सकता है -3 -2 हो जाए, ये तो कोड मैच करेंगे ना, जब तो मैच करोगे नहीं तो मैं क्या कोई भी नहीं बना सकता। देखिएगा आज एट इज इसके साथ करूँ तो इसके बीच वही कोड लगा दूँ, कोड क्या निकलेगा? -5 +4 -5 +4 -5। क्लियर हो गया? अब इसको देखो 13 -5 क्या होगा? 8 5, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 11, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। अब इसको डिकोड कर लो, है ना? तो डिकोड करेंगे, ये होगा H, ये हो जाएगा E, और ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा J। तो आंसर हो गया हमारे पास HEIK एंड J। क्लियर है? ये था रूल 2 अल्टरनेटिव अर्थमेटिकल रूल। समझ में आया? क्योंकि इसकी वैरायटी बनाने से फायदा नहीं है, आप इसकी क्वांटिटी बताइए, क्वालिटी बनाओ। समझ में आया सबको? इतना आसान है ना? बाद में बना के दिखाना, एक क्वेश्चन दूंगा, अगर बना दिया पूरे क्लास की तो भाई स्टूडेंट ऑफ द डे, और वो पार्टी देगा, है? क्या हो गया? चले बेटा रूल 3 चले, सेकंड क्लियर हुआ,
रूल नंबर थर्ड, चलो इसी क्वेश्चन करते हैं। रूल थर्ड, लो बेटा रूल नंबर थर्ड, इसे ध्यान से देखो यहाँ पे। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा जो कि 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने लास्ट क्लास में बच्चों को कराया हुआ है, बना के दिखाना। देखो बेटा, ये हो गया यू, ये हो गया जी, ये हो गया डी और क्यू। तो आपसे पूछा गया कि ये बताओ क्या होगा। सामने क्वेश्चन है, हाँ सही है। लो इसका कोड लिख दो, ये 21 होता है, ये 7 होता है, ये 4 होता है, ये 17 होता है। अब मुझे बताएंगे कि इसके बीच कोड क्या लगा हुआ है। हाँ मैंने उसी में जरा सा चेंज कर दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। आ गया, देखिएगा अगर मैं इसको कोड कर लूँ तो देखो यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, +1, इसके साथ क्या हो रहा है, +2, इसके साथ +3 और इसके साथ +4। तो इसके पीछे जरा देखो बेटा, इसी को बोलते हैं रूल थर्ड, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कोडिंग। अच्छा एक बार बताओ, इसी को मैं माइनस कर लेता तो डिक्रीजिंग कोडिंग हो जाता। तो ये तो डिपेंड करता है इधर के नंबर के इनके बीच कोड क्या लगाया गया था। बात समझ में आया? यहाँ देखो इंक्रीज होता जा रहा है, हो सकता था ये डिक्रीज हो जाए। ये तो हम दोनों नंबर को मैच करके मिक्स करके पता कर सकते हैं, उसको मैचिंग करके वो क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बात कर लूँ तो इसमें देखो ये इसमें यही रूल लगा दूँ, +1 +2 +3 +4 एंड +5, क्योंकि यही तो चाबी आई है हमारे पास। अरे कोडिंग का चाबी यही कुछ है। तो अब इसको मैं जोड़ दूँ, ये हो गया 14, ये हो गया 3, ये हो गया 17, ये हो गया 11, ये हो गया 20। ठीक है, अब इसको डिकोड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास n, ये हो जाएगा आपके पास c, ये q, ये k और ये t। तो हमारा आंसर सीधा आ गया, हमारे पास हो गया n c q k एंड t। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, अभी आपने कोडिंग डिकोडिंग के अर्थमेटिकल रूल्स से मुलाकात करी है, अभी लॉजिकल नहीं आया। और लॉजिकल में क्वेश्चन हिल जाए इतना आसान नहीं है, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया सबने? चलिएगा, अभी तक मैंने आपको 3 अर्थमेटिकल रूल पढ़ाए हैं और तीनों के क्वेश्चन सामने रख दिए, यानी रूल था, क्वेश्चन था, आपने बना दिए। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपका सिलेबस, डेटा कुछ और होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आया हुआ। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर है? अब आपको बस इतना बता दूं कि ये किसी जो 3 रूल पढ़ाया है इनमें से कोई एक है, लेकिन कौन सा है आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक सीधा रूल था, नीचे क्वेश्चन था, दिल तो खुश हो जाता, तोड़ दिया फोड़ दिया, लेकिन अब फोड़ के दिखाना। चले देखो बेटा, अब रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बना के दिखाइएगा जरा। मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं आपके लिए। लो मैंने पूछा और जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा का पूरा क्लास गलत होने वाले हैं। जो पहले से पढ़े हुए हैं प्लीज वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा रोहित को मैंने लिख दिया है HIORNT, और मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए मैं एकेडमी को क्या लिखूं। चालू हो जाओ।
बनाने वाला स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, स्टूडेंट ऑफ द डे चलेगा। मैं कोड लिख दूं, ये देखना, ये 18 15 8 9 20 और ये है 8, ये हो जाएगा 9, ये होगा 15, ये 18 और ये 20। इसकी बात करें तो ये 1 है, 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 13 और 25 है। अपना आंसर अपने पास लिखेंगे, रखेंगे, मैं चेक कर लूंगा, बारी बारी से देख भी लूंगा, क्योंकि ये है आपका सिलेबस। समझ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका, ये है सिलेबस। क्योंकि आपने कई इनमें से मोस्टली बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा, ये तो 100% कन्फर्म। लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो सिर्फ किताबों और जानने के लिए है। और इसलिए कहते हैं बेटा क्लास मायने करता है। एक एक्सपीरियंस इंसान के साथ क्लास लेना कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। आपके पास 2 मिनट का समय है, स्टार्ट हो चुका है। और घर पे जाके गूगल में डाल के सर्च करना कि ऐसे कोड से आए हैं क्वेश्चन की नहीं। नाउ 1 मोर मिनट, 1 मिनट दे चुका हूं मैं। बन जाए तो हाथ खड़े कर लेना, पार्टी देने के लिए तैयार। बन गया? थर्टी सेकेंड। बन गया किसी का तो बताइए। 15 सेकेंड हो गया? अरे बोलो तो, इशारा तो करो। ला दो, चलिए अपना कॉपी बंद कीजिए, बहुत टाइम लगा दिया। ना बनाने वाले भी गलत हैं, मत करो, कोई बात नहीं। अगर दिखाओ उधर बेटा, आया हुआ क्वेश्चन बन जाए तो भाई हम टॉपर ना हो जाए, जियारत ना हो जाए सीधा। कहा देव मैडम, उधर गीता बबीता, हाँ ऐसा तो कहानी। और याद रखना बेटा, ये मेरे क्लास का रूल है, यहाँ पे खड़े होने के बाद मैं ऐसा काम आज तक नहीं किया हुआ है पूरे पिछले 11 से 12 साल में कि मैं बच्चों को पढ़ाया ना हो और क्वेश्चन दे दिया। और मैं आपको ओवर चैलेंज देके भेजता हूँ कि मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया उससे क्वेश्चन अगर मेरे रूल से बाहर जाए तो 20 क्लास में हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक को मैं टच नहीं करता जिससे मेरे बच्चे रुक जाए। ठीक है, और मैंने कहा भी था लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन बताया था, देख लो जहाँ मर्जी हो क्वेश्चन, एक छोटा सा डायग्राम से पूरी कहानी निकल जाएगी आपकी, बनाया था। चलेगा, थैंक यू। सबके सब गलत हुए, मुबारक हो, सभी एक फैमिली के ही है ना, कितने अच्छे। और मैंने कहा था कि इतना आप पोलाइटली मत लेना कोडिंग डिकोडिंग को, आपकी नजरें जो वो देखती है ना, ये रहा, ये 2, ये रहा 5 प्लस कर दो, आंसर निकल जाए, तो बेटा ये सिर्फ आपको सिखाने और आपका मन बहलाने का काम था, समझ में आया। और कभी भी मन बहलाने की क्लास आपके सिलेक्शन का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो मन बहलाना इसलिए जरूरी था कि आपको पकड़ में या फिर दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बात समझे, हमें क्या पढ़ना था। लेकिन एक्चुअल में कहानी इसकी थी, करके देखें। चलो, और मैंने कहा था सिर्फ 3 रूल, या तो अर्थमेटिकल, या तो अल्टरनेटिव, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। करके देखें, आपकी नजरों ने इसे थोड़ा धोखा दे दिया, समझे। देखो समझ गए, मुबारक हो, लेकिन फिर भी गलत हुए। एग्जाम से निकलने के बाद लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आता है, ऐसा हुआ है ना। देखो बेटा, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरी गुड़िया है एक, मेरे भतीजी, वो 3री या 4थी क्लास में पढ़ती है ना, तो उसके क्वेश्चंस आते हैं ऐसा, देखो। और उसका क्वेश्चन होता है, ऊपर लिखा होता है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जरा बताएंगे इसको कैसे इंक्रीज लिखूं मैं, कैसे लिखूं? 1 2 3 4 5 7 8। आपको क्या लगता है इंक्रीजिंग सिर्फ एक जोड़ने से ही होता है? मेरे पास 10 रुपए था, वो 11 रुपए हो गया तो वो इंक्रीजिंग कहलाया। अगर 10 के साथ सीधा 20 रुपए जोड़ देता तो इंक्रीजिंग नहीं होता बेटा। इट इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग ऑर्डर है।
क्या आपको नहीं पढ़ाया था? समझ में आया? क्योंकि एग्जामिनर ने, देने वाले ने सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने इसके मैटर के ऊपर फोकस नहीं किया। तो आपसे जानना चाहता है कि आप उसे किस एक्सेप्ट से ले रहे हो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। और क्या आपको इंक्रीजिंग नहीं पढ़ाया था? देख लो, इसके पीछे आपको जितना मर्जी और रूल लगा लो, लेकिन दिमाग में यही चीज भरा होता है, एक के बाद दो होने पे ही इंक्रीजिंग होता है। ये कौन सी दुनिया है बेटा? किसने कहा? समझ में आया? तो अब यहाँ देखो, तो ये कोई क्या था? इज नथिंग बट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको अरेंज कर सकते हैं? बोलो क्या करूं मैं? 1 1 3 4 5 13 and 25 answer goes to A C D E M and Y. आंसर इज AACDEM and Y। और इस कॉन्सेप्ट पर एक बार क्वेश्चन इन्होंने भी पूछ लिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम सुना? APS में उनका AWES का एग्जाम होता है, समझे, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? क्या आपको इंक्रीजिंग नहीं पढ़ाया था? वही चीज था, लेकिन आपने इंक्रीजिंग को प्लस में ले रखा था। एक के बाद दो बढ़ेगा, तीन बढ़ेगा तो ही इंक्रीजिंग होता है बेटा। कई लोग लंबी छलांग भी लगा लेते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। तो वो ये वाला समझ में आया? क्लियर हो गए? दिल खुश हुआ कि हम सब गलत हुए? हाँ, एग्जाम निकलने के बाद सबका बन जाता बेटा। अच्छा चलिए, मुबारक हो, अब इनसे सबको पार्टी ले। बना था ना? चले, अर्थमेटिकल रूल क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं लॉजिकल रूल पे। मिटाऊं इसे? समझ में आया? किसी को डाउट? चलो, इसलिए बेटा कहता हूं ना कि अपने एग्जाम को पहचानिए। अगर उसे नहीं पहचाना तो फिर आप नेट JRF को नहीं समझ पाएंगे। चले, देखो यहाँ पे रूल नंबर 4, समझिएगा। देखो यहाँ पे रूल नंबर 4, इसको करें पीछे सब, कोई दिक्कत है? चलिए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने, जिनसे पूछूंगा फिर वही जवाब देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा, पहला छोटा रूल बना देता हूँ, जिसको रिवर्स रूल बोलते हैं। रिवर्स रूल ये छोटा सा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंगो, ये सिर्फ यूज होगा, समझे, इससे क्वेश्चन नहीं आते, इसका एप्लीकेशन, इसको रिवर्स कर दिया जाए, NGMA और M। अब याद रखना बेटा, लॉजिकल रूल में नंबर सिस्टम का यूज नहीं होता। मैंने क्या बोला, समझ में आया? यानी कि अब इसे कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिएगा, ये इधर है तो ये इसका रिवर्स है, बात समझना? तो इसको बोलते हैं रिवर्स रूल। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने टीम, तो इसको आप क्या लिख देंगे? MAET। समझ में आया? ये होता पहला, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होता है, इसका यूज करेंगे अभी। नोट डाउन कर लीजिए, आपके माइंड को मैंने एक जगह दिया आपके माइंड में, एक 4th नंबर रूल का। चले, नेक्स्ट चले 5वां रूल की ओर। और ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक है ये। चलो, रूल नंबर नेक्स्ट क्या? अभी रुक तो जाओ, वही क्वेश्चन था, मैंगो को उल्टा लिख दिया तो मिट को वैसे लिख दिया। ठीक है, देखो रूल नंबर 5, ये कुछ है, देखो बेटा, अब जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। मैंने लिखा एयर, एयर को लिख दिया मैंने यहाँ पर ZRI, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे विंड को क्या कोड करना चाहिए। क्वेश्चन देख रखे हैं आपके सामने बोर्ड पर कि AIR को मैंने लिख दिया ZRI, तो मुझे बताइए कि मैं विंड को क्या कोड दूं। लो, लिख देता हूं यहाँ पर, ये है 1, ये है 9, ये है 18, ये है 26, ये है 18, ये है 9। इसकी बात करूं, ये 23, 9, 14 एंड 4। हो गया? पीछे सब हो गया? कृष्णा हो गया? रवि, इतना टाइम नहीं होता बेटा, ऊपर से तो मैंने कोड भी लिख रखी है। 1 मिनट इज इनफ, इनफ इनफ।
बन गया? क्या बना बेटा? हाँ, अब इस केस के अगर देखेंगे किसी का दिमाग खटक रहा होगा कि ये पलट गया है, तो बेटा बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। ये पलटा नहीं है, रिवर्स नहीं हुआ है, ये है अपोजिट रूल, याद रखिएगा। और मैंने इसी चीज के लिए पहले बता चुका था कि अपोजिट रूल कैसे लगता है, कि फर्स्ट सीक्वेंस नंबर को उठाइए सेकेंड नंबर से, क्योंकि अब जरा देखो बेटा, अगर किसी का दिमाग खटक रहा हो कि यहाँ मैं 25 जोड़ दूं, तो मैंने आपको मना किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 से 9 के बीच ही होता है। समझ में आया? 0 से 9 के बीच ही होगा, या तो 1 2 3 4 जुड़ता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 25 नहीं जोड़ सकते, समझे? लेकिन आपको पता है फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि अभी तक आपको रूल नहीं पता था, पहला और 26 को जोड़ने से कितना आ गया? 27। इन दोनों को भी जोड़ने से कितना आ गया? 27। इन दोनों को भी जोड़ने से कितना आ गया? 27। और जहां 27 आया, आपको पता है कि ये एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। क्योंकि 27 कोई भी नंबर अगर एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए था? 27 बताया था। और इसलिए मैंने पहले आपके दिमाग में भर रखा था। अब देखो बेटा, अब मेरे को इसे 27 बनाना है, क्योंकि अपोजिट रूल कहता है कि आप सीक्वेंस को 27 बनाएंगे, तो ये 24 23 है, 23 में क्या जोड़ूं जो 27 बनेगा? अरे बोलो। 4। इसके साथ क्या जोड़ दूं? 18। और इसके साथ क्या जोड़ दूं? 13। और इसके साथ वापिस क्या जोड़ दूं? 23। और इसका आप डिकोड कर दीजिए, ये हो गया DRMNW। तो हमारा आंसर चला गया सीधा DRMNW, DRM और W। क्लियर है? तो यहाँ पे गलती मत। और पहला ऑप्शन कैसे देगा? इसको तो चेंज कर देगा, इन तीनों को बदल देगा DNI के रूप में। समझ में आया? क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट रोल, आगे बढ़े। इसलिए याद रखना बेटा, वो किसी भी तरह की चीजों से हमला कर सकता है, बचना आपका काम है। और बचने के लिए जितनी शील्ड चाहिए मैं दे दूंगा भी आपको। बढ़े आगे, ठीक है? चलिएगा बेटा दो। लो, रूल नंबर देखो कितना होगा? 6। देखो बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले एक सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जब मैंने किसी इंस्टीट्यूट में 2022 में ज्वाइन किया था ना, उसी सेक्शन में आया था, तो मेरे पास एक क्वेश्चन सामने आया था। मैं आपसे सिंपल सा चीजें पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे। हाँ, जो पढ़ रखे होंगे प्लीज 2 मिनट शांत रखना। मैंने मॉम को मॉम बोल दिया। क्वेश्चन देखना बेटा, लेकिन मानो लाख टके की चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। और मैंने तब आपसे पूछा कि मैं पा को क्या बोलूं मैं, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हैं क्या ऑप्शन होना चाहिए? पहला AAP, बोलो। PAA, अच्छा वापिस। चलो और कुछ? और बेटा इस क्वेश्चन पे RTI लगाई गई थी, रिप्लाई बड़ा प्यारा आया, बहुत मजेदार आया, दिल खुश कर देगा। चैतन्य आपको बताया है ना? आप रुकिएगा 2 मिनट। बाकी बच्चे, हाँ रविदेव, क्या? अच्छा, बगल में कृष्णा, उत्सव, बगल में बेटा नैन्सी, बोलो। फर्स्ट होगा बगल में। सांग बोलो बेटा। तो इधर गीता बबीता पीछे, फर्स्ट वाला इधर, कुछ तो बोल। वैसल, कितना आसान था आज से पहले। आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा तो तुम छटके से मार देंगे, तो मार क्यों रहे? आप हमारी मुल्क हमारी रियासत में बेटा, कितना भी पढ़ के आओ, गलतियां तो मैं चुटकी में करवा लूंगा। चलो, क्या बोला शशांक? बोल बोल दे बेटा। मुझे पहले बताओ क्वेश्चन क्या कहता है, इसका ऑप्शन देखना है। कई लोगों ने ऐसे भी बोल दिया, क्या बोल रहा हूँ, पा भी बोल दिया, कुछ AAP ऐसे भी लिख दो, APA, ये लो।
बात समझे? और भी ऑप्शन बनाना है और भी बना लो। तो जरा देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पहले ऑप्शन को पहले से धड़ल्ले से काट दिया गया, लोगों ने तुरंत दिमाग लगा दिया। देखो बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 मिनट बोर्ड पे रहना, आपकी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। लोगों ने बोला कि सर देखो ये मॉम है, तो मॉम को अगर मैं इसके ऊपर रिवर्स रूल लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है, बन तो रहा है हमारा। रिवर्स रूल पढ़ाया है ना, आपके दिमाग में तो डाला है ना, तो इसका भी मैं रिवर्स कर दूं तो AAP सही तो है, मेरे पास रिवर्स हुआ, और लगभग 90% ऊपर बच्चों ने इसे लगा दिया, लेकिन उन्होंने इसे काट के भेज दिया। क्यों काटा अभी पता चलेगा, पहली बात। दूसरा लोगों ने कहा कि सर ये देखो, मोम को मोम लिख दिया है तो पा को पा क्यों नहीं लिख दूं, ये भी तो सही है। तो बेटा अगर मोम को मोम और पा को पा लिख दिया तो कोडिंग डिकोडिंग का तो एक्चुअल जो डिफिनेशन था वही खत्म हो गया। अरे मुझे मेरा नंबर है, पासवर्ड है मेरे ATM का, तो ये क्या कहते हैं 8225, और वहां मैंने दबाया भी, आपको दिख भी रहा है 8225, तो मैं कोड किया कहाँ मैंने, मेरे तो सिक्योरिटी पर्पज से तो खराब हो गया, एक्चुअल में यही मेरा कोड भी है ना, तो वो तो फायदा ही नहीं बनाने का, समझे? तो ये तो डिफिनेशन के हिसाब से गड़बड़ हो गया, और ये किसी मतलब का नहीं रहा, समझे? तब यहाँ पे क्या रूल कहता है, तो जरा देखिएगा, लोगों ने इस केस में रिवर्स ऑर्डर को मुद्दा बनाया और RTI लगा दिया कि सर रिवर्स ऑर्डर पे क्यों गलत किया आपने। तो वहां से जवाब बड़ा प्यारा आया। क्या प्यारा जवाब आया, उन चीजों को देखो यार, देखो यहाँ उन्होंने जवाब दिया कि सर आपका रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, बट कुछ कंडीशन को छोड़कर। बोला क्या कंडीशन, तो देखो बेटा, टोटल अल्फाबेट्स कितना होते हैं 26, है ना, 26 में से 11 अल्फाबेट्स ऐसा अल्फाबेट्स है जिसके मिरर इमेज नहीं बदलते, और वो अल्फाबेट्स क्या है जरा देखना, A है, H है, I है, O है, M है, P Q R S T है, U है, B है, W है, X है और Y है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 अल्फाबेट्स ऐसा है जिसका मिरर इमेज नो चेंज, इसका मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं है। अगर 26 अल्फाबेट्स में अगर वो अल्फाबेट्स जिसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर रिवर्स रूल वॉलेशन आ जाता है। क्या बोला, समझ में आया? बोला गया है कि अगर इन अल्फाबेट से कोई भी वर्ड अगर आपके पास बनेगा तो इसके पीछे हमेशा मिरर रूल लगेगा, इसके पीछे अगर आपने रिवर्स रूल का इस्तेमाल किया वो वॉलेशन में आ जाएगा। समझ में आया? ये था इस कहानी की, इस कहते हैं क्वेश्चन का मुख्य कैरेक्टर। अभी अब देखो, ये जो मॉम है तो मॉम इन्हीं वर्ड से बना हुआ है, इन्हीं अल्फाबेट से। अगर इनमें से सारे अल्फाबेट जो है मिरर का है तो इसके पीछे आप रिवर्स रूल लगा के आंसर देते हैं तो बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बेटा मिरर रूल तो कभी जन्म ही नहीं लेता, सबके पीछे मिरर रिवर्स लगा दिया होता है। तो वही चीज कहता है कि आप रिवर्स अलग हर एक जगह लगा सकते हैं एक्सेप्ट दिस 11 अल्फाबेट्स। अगर इससे बना वर्ड पूरा का पूरा 11 अल्फाबेट से है तो इसके पीछे हमेशा बेटा मिरर रूल लगा। समझ में आया? तो अब इसके हिसाब से यहाँ पे अगर मैंने मिरर कोड लगाया तो देखो A का ये हो गया, दूसरा A का A हो गया, और P का आंसर उल्टा देना था, ये 4th नंबर ऑप्शन था। समझ में आया? ये है इस क्वेश्चन का कैरेक्टर। क्लियर है? लेकिन इसके साथ इसमें भी कुछ कहानियां फिर से जुड़ गई। इतनी बात समझ में आया? तो ये 11 अल्फाबेट्स हमेशा ध्यान रखना कि इन अल्फाबेट से बना हुआ एक भी वर्ड आएगा तो वो हमेशा मिरर रूल को लगाएगा, रिवर्स रूल को नहीं। समझे? और ये 22 में इसका क्वेश्चन दिया गया, और मैं कहीं गया था पढ़ाने के लिए तो मेरे ही बैच में एक बच्चा मेरे पास यही क्वेश्चन लेके आया। समझ में आई बात? बेटा हर एक जगह रिवर्स लग गया तो मिरर तो दुनिया में आता ही नहीं। समझ में आया? तो चलिएगा, ये रूल कितना आसान था आपको समझा दिया। मैंने कहा ना बेटा बहुत खतरनाक और लाख चीज मैंने बताई आपको, लेकिन अब इस रूल्स के कुछ मेरिट भी है और डिमेरिट भी। वो क्या, नोट डाउन करो, समझाता हूं। आप इन 11 अल्फाबेट से बने वर्ड के बीच कभी भी, और रिवर्स ऑर्डर पहला ही ऑप्शन होगा, अगर आपने उसे टच किया तो वो आपका गलत आ जाएगा, सिंपल सा गलत आ जाएगा, उसे आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, 4th ऑप्शन ये है।
समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? इसलिए हर एक जगह रिवर्स लगाने की कोशिश मत करना। चले आगे, क्वेश्चन दो। अब इस क्वेश्चन के कुछ डिमेरिट पॉइंट्स भी हैं और कुछ मेरिट पॉइंट्स भी हैं। अब मैं आपको दोनों बातें ढंग से बता चुका हूं। अब मैं बोर्ड में कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूं, है ना? आप मुझे बताएंगे उसमें मिरर लगेगा या फिर रिवर्स। नोट डाउन किया? क्लियर हुआ? याद रखना बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट में 11 अल्फाबेट ऐसे हैं जिसका मिरर इमेज चेंज नहीं होता। और किसी को पता है कितने अल्फाबेट्स है जिसका वाटर इमेज चेंज नहीं होता? ऐसे पूछ लिया। हाँ, वाटर इमेज चेंज नहीं होता। जैसे ओ है तो वो ही नजर आएगा, एच है तो एच आएगा, आई है तो आई। टोटल कितने? 9। करके देखना। चलो, खैर वो हमारे पास वाटर इमेज का यूज नहीं होता, मिरर का। इतनी बातें सबको क्लियर है? मैं क्वेश्चन दूं? देखो यहाँ पे, देखो बेटा, छठा रूल पढ़ लिया, इसके बाद एक रूल और बचा है, सातवां रूल। देखो, इससे पहले इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। देखिएगा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से। मैंने लिखा मैडम को, मैडम लिख दिया, जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे। तो मैंने कहा कि मैं सर को लिख दूं तो क्या होगा? देख लीजिए जरा क्वेश्चन को। अरे मत बनाओ, पहले पहले देखो, समझो। कृष्णा क्या लगेगा, मिरर या रिवर्स? उत्सव, मिरर या रिवर्स? शशांक, मिरर या रिवर्स? रवि, मिरर या रिवर्स? क्यों? एग्जैक्टली, बात समझे? कई लोगों का दिमाग में यह था कि मॉम और सेम चीज जहां दिखता हो तो मिरर लगा दो। बेटा बी केयरफुल, कहते हैं रास्ते के ब्रेकर बड़े खतरनाक होते हैं। ढंग से निकाल जाओ तो सेव है, स्पीड से निकाल जाओ तो सीधे ऊपर पहुंचा देगा। वही चीज है ये। आपका दिमाग अगर खटक गया हो, ये ब्रेकर है कि मॉम और सेम चीज दिखे तो हमेशा मिरर। कई लोगों को मैंने बोलते देखा है कि सेम चीज जहां हो तो मिरर लगा दो। बेटा सेम चीज तो ये भी है, बट यहाँ मिरर नहीं लगा सकते हैं आप। समझ में आया? तो ये है किसका? तो याद रखना, सिर्फ एक डी की वजह से। देखो यहाँ पे, ये 11 अल्फाबेट्स में से एक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये डी की वजह से, कमबख्त डी की वजह से ये मिरर से रिवर्स में बदल गया। समझ में आया? अब इसका अगर रिवर्स कर लेता तो RIS आंसर। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये बाय में मान लिया जाए, पहला क्वेश्चन एग्जांपल दिया, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। और बेटा ये है आपका यूजीसी नेट का सिलेबस। यही चीजें मुझे DSSB वगैरह या फिर SSC बैंकिंग में पढ़ाया जाता, तो ये नहीं आता उसमें। उसमें सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवीजन करा दिया जाता, करता रहे बैठ के, जो आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अब जरा देखिएगा, एक चीज और समझा दूं। देखो, अब इस वर्ड को, इसमें मिरर तो नहीं है, रिवर्स है ना? लेकिन अगर कुछ ऐसा वर्ड जो उल्टा सीधा एक समान दिखता है ना, जहां मिरर के अलावा आपके पास कोई एक दूसरा भी नॉन मिरर होता है, तो ऐसे वर्ड को पैलेंड्रोम्स, पैलेंड्रोम्स नंबर बोलते हैं बेटा। पैलेंड्रोम्स नंबर होता है जो उल्टा सीधा एक समान दिखाई देता है, समझे? जिसमें मिरर के साथ साथ नॉन मिरर अल्फाबेट्स भी होता है, और वहां पे हमेशा रिवर्स। और ये पढ़ाया जाता है बेटा कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मेरा जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स है। तो उसमें प्रोग्राम करना होता है कि आप बताइए ऐसे वर्ड्स बताइए जो कि पैलेंड्रोम्स है। ये क्या है? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो मैडम, मैडम में लिख दिया गया। इतनी बात तो समझ में आए? अब देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अब ये पैलेंड्रोम्स वर्ड है, मिरर के साथ नॉन मिरर भी है, अगर मैंने इसको हटा दिया, देखिएगा नॉन मिरर वर्ड से भी अगर कोई वर्ड सेम दिखता है वो पैलेंड्रोम्स होता है, समझे? और इसी का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना दूं, जरा देखो यहाँ पे, डी को हटा दूं, तो अब मुझे बताइए कि अब क्वेश्चन किस पे जाएगा? अब क्या हो जाएगा? पता चल गया? अब इसका भी ऑप्शन बनाएंगे नीचे इसी क्वेश्चन, तब इसका मिरर लगाऊं तो R ऐसे, I ऐसे और S ऐसे। समझ में आया? लिख लो, लिखो इसे। समझ में आया कितना अच्छा चीज है?
चलेगा। एक ही क्वेश्चन है, देखो एक अल्फाबेट हटने से रूल्स बदल गए और आपको वहां भटकाने के लिए उसके बाद तो हजारों हथियार पड़े हैं। बस आप अपना सील्ड लेके कैसे खड़े हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस कैसे कराई गई। नेक्स्ट चले, अब ये खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नितिन को मैंने नितिन बोल दिया, अब मुझे बताओ मिरर या रिवर्स? मिरर या रिवर्स? रिवर्स क्यों? एन की वजह से, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे नितिन नितिन है, समझे? हाँ, लेकिन इसी क्वेश्चन से मैंने एन हटा दिया, ITI को वापस ITI लिख दिया, तो वो मिरर हो जाए। माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके चलना बेटा, हड़बड़ाहट में चीजें गड़बड़ ना, ठीक है? उसके नीचे कुछ भी दे दो, जो मर्जी हो, UGC नेट लिख दे, ये लिख दिया, नेट ही लिख लो, तो इसका हो जाएगा 10, क्योंकि रिवर्स लगा है। समझ में आया बात? देख लो कितनी खतरनाक छोटा सा क्लू आपको दो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के लिए खड़ा कर देता है। और बेटा मैंने यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में पॉइंट नंबर से छूटते हुए नेट 11 पैसे कई सारे बच्चों को देखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में तो गलतियाँ करी है ना आपने, है ना? और क्लासेस इसलिए दी जाती है ना कि आप उस चीज़ों को अवेयर हैं, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी गलतियाँ हैं मेरे पॉइंट के हिसाब से उसको मेरे से छन के आगे तक आपके पहुँचेगा। बस साथ ये है कि मैंने आपको रूल बताए, मार्केट में आपके पास असाइनमेंट पहले से दिया गया सबको, उसके पीछे टूट पड़ो। साथ ही साथ आपको कोई और भी मार्केट में किताबें दिखती है, कोई नोटबुक दिखता है, उठा लो। मैं बोल तो रहा हूँ, नहीं तो धिक्कार है मेरा ऑथर होने का या फिर बुक्स लिखने का। अगर मेरे रूल से बाहर जाए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लास में बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी कि क्या कहता है। चलो बेटा, रूल नंबर 7, उसके बाद कुछ PYQ कराऊंगा मैं, लास्ट रूल। और बेटा इससे बाहर रूल नहीं होता, हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, इसकी वैरायटी है, वैरायटी करने मतलब क्वांटिटी बनाई जा सकती है, क्वालिटी नहीं। ध्यान में आया? मैंने ब्लड रिलेशन भी सिर्फ क्वालिटी में बताया था, क्वांटिटी पे नहीं। आपके 1-2 भाई होंगे, मेरे 20-25 बहनें होंगी, तो मना कर सकता है? क्वांटिटी है, लेकिन है तो बहन ही, टाइप भाई या बहन, क्वांटिटी हजारों, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, है ना? रूल नंबर 7 लास्ट ये है जिसको कहा जाता है बेटा, अब इस रूल का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये डिपेंड करता है बाकी के 6 रूल पर, जिसको बोला जाता है मिसलेनियस रूल, विविधता पर आधारित, और ये डिपेंड करता है बाकी के 6 रूल पर। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया चलो मैंने लिख दिया रोहित, और इसको मैंने लिख दिया ORITI, तो मैं कह रहा हूं कि मैं हाउस को क्या ही लिखूं, हाउस। सॉरी, गलती हो गया, है ना? अरे सही कह रही है क्या? ये सही कह रही है ना? ओ हरी भरी, सही तो कर रहे हो बेटा, यकीन मानिए मेरे हाथ से क्वेश्चन गलत हो जाए बहुत रेयर केस है, ये मेरा घमंड नहीं है बेटा, 3 हैंड में मैं लिखता हूँ, ये जानबूझ के वहां पे 1 सेकंड को गायब किया गया है, आपको पता चले मिसलेनियस क्या होता है, समझे? कईयों को तो आधे का दिमाग ऐसे घिसक जाए कि भाई ये हुआ क्या। खुशबू बन गया बेटा, चीजें नहीं सीखी? चलो बेटा देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा मैच करके देखना बेटा, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस कहने का मतलब है अर्थमेटिकल और लॉजिकल में नंबर सिस्टम का काम नहीं होता है, अर्थमेटिकल में नंबर लिखना होता है, बात समझ में आया? अब जब मिसलेनियस होता है तो एक लॉजिकल और एक अर्थमेटिकल होगा ही होगा, समझे? अर्थमेटिकल में प्लस माइनस इनटू डिवीजन, लॉजिकल में रिवर्स और अपोजिट और मिरर या फिर रिवर्स, सारा कोई हो सकता है। तो जरा देखो, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको ये कौन सा रूल लग गया? रिवर्स। अरे लग गया, ये देखो, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, लग गया रिवर्स। लेकिन चूंकि ये मिसलेनियस है तो एक अर्थमेटिकल भी रखेगा। अर्थमेटिक्स में ये देखना इसकी वैल्यू कितना होता है 8, इसको जानबूझ के ऐसा नंबर ऐड किया, कितना हो गया 9, और इसकी वैल्यू क्या होती है
ITI। तो लोगों को लगा कि H गायब कहाँ हो गया, बेटा ये मिसलेनियस, समझे? जरूरी नहीं है कि मैं इसके साथ ही जोड़ू, वो क्वेश्चन में इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके भी, ये तो क्वेश्चन के पैटर्न पे कोड को पहचान के करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, समझे? और इसलिए बेटा कोडिंग डिकोडिंग आपके यूजीसी नेट वालों के लिए, एग्जामिनर वालों के लिए चाहता इसलिए है, इसमें बहुत सारे वैरायटी है क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, क्योंकि वो भी तो कहते हैं ना कोयले में से हीरे को ढूंढना चाहता है, कुछ ना कुछ तो फंसाएगा वो। लो बेटा, अब इसके हिसाब से ओ यहाँ पर, एच यहाँ पे, बेटा ये लॉजिकल ऑपरेशन और ये क्या हो गया, अरिथमेटिकल, समझे? और एस यहाँ पर, ई यहाँ पर, ये कितना होता है 21, +1 कर दो कितना हो गया 22, आंसर हो गया OH भी ई और एस। समझ में? और याद रखना बेटा मिसलेनियस रूल का अपना कोई सेल्फ रूल्स या कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है, कोई स्पेशल, ये डिपेंड करता है लॉजिकल पे और अर्थमेटिकल पे। अर्थमेटिकल कहने का मतलब जहां टोटली प्लस माइनस इंटू डिवीजन का इस्तेमाल होता है, लॉजिकल कहने पर जहां पे प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता। बातें समझ में आया, क्लियर है? तो बेटा मैंने कोडिंग डिकोडिंग के सब के सब रूल आपको सामने रख दिए। अब मेरा राइट बनता है कि मैं आपको PYQ क्वेश्चन करवाऊं, आप इसे बनाएंगे, ठीक है? सब लोग तैयार? और इससे ज्यादा रूल आपको नहीं मिलेगा, मतलब ही नहीं बनता, मिले तो मेरे को भी दिखाओ, मैं भी सीख जाऊं कुछ नई चीजें, है ना, कि मैंने कुछ रूल छोड़े। चले, तैयार है सब कोई? अरे बोलो, बना देंगे क्वेश्चन? चलिए चालू हो जाइए। 2012 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है मैं छांट छांट के करवाते जा रहा हूं। कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, सीधा आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बनाएगा। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है मोहन को सिर्फ क्वेश्चन लिखेगा KMFY एंड L लिखा गया है, तो मुझे बताइए मैं काउंट को क्या लिखूं? चालू हो जाओ। हाँ लो मैं डिकोड कर देता हूँ इसका। ये 13 है, ये 15 है, ये 8 है, 1 है, 14 है, ये 11 है, ये 13 है, ये क्या है 6 है, 25 है, 12 है, और इसके बाद करूँ C 15, 21, 14, 20। अब ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं लिखा भाई, अरे उन लोगों ने ही तो दिया है। आगे आंसर कोड बताएगा मुझे कोई? पता चला? चला क्या? आपको -2 का मतलब नहीं बताया था? अगर बेटा अगर मैंने वो मैथमेटिकल इक्वेशन ना बताया होता ना तो आपका ये बनता नहीं। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया है -2, ये क्या हो गया -2, ये कितना हो गया -2। लेकिन अब बताओ क्या ये -2 हुआ है 1 -2 हुआ? क्या ये नहीं बताया था आपसे? और मैंने आपसे कहा था बेटा मैंने जो 3 वर्ड लिखवाए थे आपको, सीक्वेंस, नंबर, अपोजिट और रिवर्स, ये सर्कुलर, बेटा इससे बियॉन्ड आज तक नहीं बना, दिखाना तो सही, इसलिए उस चीज़ों को मैंने डिटेल बताई थी। अब अगर ये ना समझ में आते ना बेटा, अभी आधे से अगर मैं शुरुआत में आके यही क्वेश्चन बनाया होता ना तो अभी आधे से अधिक बच्चे गलत हो गए, समझे? तो देखिएगा ये भी -2, तो कोड क्या दे दिया -2, यूज कर डालो इस काउंट के रूप में -2 -2 -2 -2 -2, ये होता 1 13 19 12 18। अब इसको डिकोड कीजिए AM, ये क्या हो गया SL और R, AM SLR है ना पहला वाला ऑप्शन AM SLR। समझ में आया? समझ में आया कि मैंने जो, और इसलिए मैंने कहा ना कि जो यही होता है बेटा, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस 11 सालों से प्लस का है नेट के, समझे? तो इतनी आसानी से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने पढ़ने और पढ़ाने के तजुर्बे बदल डाले कि क्वेश्चंस क्या है। आपको नहीं देखना कि 25 में क्या पूछा, 24 में क्या पूछा, मेरी जिम्मेवारी है कि कैसे आपको वहां तक लेके जाना, ठीक है? लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो जाइए। 16 गालिब, कोई बताएगा गालिब कौन थे, कहाँ के थे?
और कोई शायरी याद है इसका कुछ? भाई लिखने वालों ने तो वही लिख दिया, लिख लो बेटा। गालिब, मेरे लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे कृष्णा जी, एक लड़का शायर का बड़ा दीवाना था, वो क्लास में ही स्टार्ट हो गया। हमने भाई शायरी नहीं बतानी, आंसर बतानी। लो बेटा, गालिब को लिखा गया है HBMJ और C, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक तो है। किसको लिखा? टाइगर, मिर्जा गालिब, अपने लखनऊ से बिलोंग करते थे वो, और काफ़ी अच्छे शायर थे अपने आप में, अभी भी तो हैं शायद, हैं। उसके शायरी सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। तुम मिलो तो सही, नहीं तो कोई और सही। कितना अच्छा देखे गया। चैतन्या, सही ना बेटा? तुम मिलो तो सही, नहीं तो कहीं और सही। हेड भी उसी का, टेल भी उसी का, और एक ही लाइन में सारी बातें कह दिया। आओ तो अच्छा, ना आओ तो बहुत अच्छा। निधि, आंसर मिल गया? मुझे बनाने की जरूरत है? कोड क्या लगा है पता चला? छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नहीं तो ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ, समझे? चलेगा। लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाओ। टीचर, टीचर को लिख दिया गया है आपके पास भी, जी है क्या? हाँ, GCEJ G और T। किसको पूछा गया भाई? चिल्ड्रेन, CHILDREN। चालू हो जा आपका सिलेबस। लो कोड लिख दूं मैं, लो। 20 है, 5 है, 1 है, 3 है, 8 है, 5 है, 18, 22 है, 7 है, 3 है, 5 है, 10 है, 7 है, 20। इसमें आप ये सी है ना, 3 है, 8 है, 9 है, 12 है, 4 है, 18 है, 5 है, 14। बेटा आपने अल्फाबेट्स को अल्फाबेट सीखा है ना, मैंने इसे नंबर में याद किया हुआ है। नहीं, पड़ोस वाले से देख लेंगे, लिख लो, क्या देखना पड़ता है। आ गया? कोड क्या लगा है पता चल गया? आंसर भी बता दो। आ गया सबका? क्लियर है? चलो, एक आध दो क्वेश्चन और कर दी, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर का। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपके पास जो मैंने असाइनमेंट दिए हुए हैं, 2 सीट इसका है, उसके क्वेश्चन पूरा पढ़ा बेटा, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, समझे? हमें वो डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आप नेट के लिए बच्चे हैं। बाकी अगर लगता है कि मेरे पास कुछ बुक है पर्टिकुलर को, मेरे पास कुछ बुक्स है या फिर कहीं और बाहर से बनाना हो तो बना सकते हैं, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चंस क्वेश्चन को कोड किया गया है आपके पास, डोमेस्टिक।
बताया गया रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कौन बना सकता है। बनेगा? बन गया? इसके अंदर आपको बस इतना बता दूं, अर्थमेटिकल रूल नहीं लग रहा, इसके अंदर लॉजिकल रूल लग रहा है। बनाओ आज, बनाने वाले फिर स्टूडेंट ऑफ द डे हो और पार्टी देंगे। हाँ, उस दिन मैं पार्टी के लिए मैं मार्केट जाऊंगा कुछ ना कुछ लाने के लिए। आप लोग आप वेट करना तब तक शाम तक। दिखाओ, मैं बना दूं? बस इतना समझ लीजिए, ये लॉजिकल पॉइंट है, समझ में आया? और आपको ये चीजें बता रखी है हमने, बस ये ध्यान में रखना। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में देता हूँ, बस इतना टाइम देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक का। बस एक चीज बता दूं, रूल लॉजिकल है और पोजीशन बेस्ड है, बाकी आप बना के दिखाना मुझे इसका आंसर क्या होता है। मेरे से कहोगे 2 मिनट लगेगा मेरे को करना। ऑप्शन है नीचे, OMESU, ये सारे हैं आपके।